हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, हमें फिर से मौका दिया प्रभु, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु, तेरी प्रशंसा करने के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें जिंदा रखा है प्रभु, तूने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम फिर से प्रभु एक बार तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। प्रभु हम तेरी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आए हैं प्रभु। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, हमें फिर से तेरा वचन सुनने का प्रभु तूने हमें मौका दिया प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, तू राजाओं का राजा है प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है। ओ लॉर्ड, तू चंगाई देने वाला प्रभु है, तू इस सृष्टि का प्रभु, तू खुदा है प्रभु। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। और प्रभु हम जैसे तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारी ये स्तुति आराधना को स्वीकार कर प्रभु। और प्रभु धन्यवाद प्रभु, फिर से एक बार तूने हमें स्तुति आराधना करने का मौका दिया प्रभु। Thank you Lord Jesus for everything, O Lord. Lord Jesus, I make this prayer in the most precious and matchless name of Jesus. Amen. उस नाम की जय जय करे, उस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। उस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, उस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। इस नाम में जिंदगी यीशु है वो नाम, इस नाम में बंदगी
है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा 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 है।
am a child of God. I am a child of God. तू मेरा शरस्तान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरस्तान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरा दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा इस सारी चीजों से,
राजाओं का राजा है प्रभु, प्रभु का प्रभु है, हमारे दिलों का राजा है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। तेरी हम जय जयकार करते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा है प्रभु, सारी सृष्टि का मालक है प्रभु। तू चंगाई देने वाला खुदा है प्रभु। ओ हालेलुया, तेरी हम स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी हम प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू सारी प्रशंसा के योग्य है प्रभु। ओ थैंक यू जीसस ओ लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें संभाला है प्रभु, तूने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। इसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग ओ लॉर्ड। हमें फिर से तेरी स्तुति आराधना करने का मौका दिया प्रभु। इसके लिए प्रभु तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम इस भारत देश के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु हम हर एक मरीज के ऊपर प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस महामारी से जूझ रहा है प्रभु। प्रभु हम तेरी चंगाई के लिए प्रभु इस भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। Oh Lord Jesus, oh Lord, धन्यवाद प्रभु। Hallelujah, thank you Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। Thank you Lord Jesus for everything oh Lord. धन्यवाद प्रभु। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ पिता, सुन ले पिता। आमीन। प्रभु भोजनात सहभागी होण्यापूर्वी आपण पवित्र शास्त्रातून काही वचने वाचूया। करंथीकरास पहिले पत्र याचा 11वा अध्याय आणि 23 ते 25 वचन आपण वाचूया। कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली आणि आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले,
घ्या, खा, हे माझे शरीर तुमच्यासाठी मोडलेले असे आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा. मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे. जितक्यांदा तुम्ही हा पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणार्थ हे करा. आम्हाला हा प्रभू भोजनाचा विधी निरंतर करण्याची आज्ञा प्रभू येशूने दिली आहे. ज्याद्वारे आपण येशूच्या क्रुसावरील कार्याचे स्मरण करून प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करणार आहोत. आपण प्रार्थना करूया. हे सदैव जीवित प्रभू येशू, धन्यवाद प्रभू, आम्हासाठी तू स्वतःच क्रुसावर अर्पण केले. आमच्या सर्व पापांपासून, श्रापांपासून तू आम्हास मुक्त केले. धन्यवाद प्रभू येशू, आम्हास आरोग्य प्राप्त व्हावे म्हणून तू फटके साहिलेस. आमचा सारा दंड तू स्वतःवर घेऊन आम्हास सार्वकालिक शिक्षेपासून वाचविले. हे प्रभू येशू, आम्ही सेवन करत असलेली ही भाकर व हा द्राक्षारस तुझे शरीर व रक्त यांचे प्रतिकात्मक रूप आहे. हे तू आशीर्वादित कर, की जेणेकरून तुझ्या पवित्र शरीराने आमची पापी शरीरे शुद्ध व्हावी आणि तुझ्या अमूल्य रक्ताने आमच्या जीवात्म्याचे क्षालन व्हावे आणि आम्ही तुझ्यामध्ये व तू आम्हामध्ये सर्वदा राहावी असे कर. प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात मागतो म्हणतोय, आमेन. आपण दान दशांशासाठी प्रार्थना करू. त्यापूर्वी आपण एक वचन वाचू. प्रेषितांची कृत्ये अध्याय 20 वचन 35. सर्व गोष्टी मी तुम्हाला कित्ता घालून दाखविले आहे की तसेच तुम्हीही श्रम करून दुर्बळांना सहाय्य करावे व घेण्यापेक्षा देण्यात जास्त धन्यता आहे, असे जे वचन प्रभू येशू स्वतः म्हणाला होता त्याची आठवण ठेवावी. हे परमेश्वर पित्या, या समयी आम्ही तुझ्या चरणाजवळ तुझी स्तुती आराधना करण्यासाठी जमलो आहोत. की बापा, जे दान आणि दशांश आम्ही तुझ्या भांडारात टाकणार आहोत, हे बापा, त्याच्यावर आपल्या दयेचा आणि कृपेचा विपुल असा आशीर्वाद पाठव. जीवनामध्ये आमचं हे प्रथम कर्तव्य आहे. आणि दुसरं असे की आम्ही गोरगरिबांस सहाय्य करावे. हे परमेश्वर पित्या, या दोन गोष्टीद्वारे तू संतुष्ट होतो आणि तुझा आशीर्वाद आम्हास प्राप्त होतो. हे परमेश्वर पित्या, जे आम्ही हे कार्य करत आहोत बापा, ह्या कार्यामध्ये ही सर्व तुझी कृपा आहे, तुझी दया आहे आणि तू आम्हाला शक्ती दिली आहेस कामधंदा करण्याची. हे बापा, या तुझ्या दानाबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करीतो. हे परमेश्वर पित्या, आणि हे दान आम्ही देत आहोत याच्यात आमचं काही कर्तृत्व नाही. हे परमेश्वर पित्या, या दान आणि दशांशावर आपल्या दयेचा आणि कृपेचा विपुल असा आशीर्वाद पाठवू. हे बापा, आमच्या कलेसियामध्ये जे कोणी हे दान दशांश देऊ शकत नाही, ज्यांची आर्थिक अडचण कमी आहे, त्यांच्यावर आपल्या दयेचा आणि कृपेचा विपुल असा आशीर्वाद पाठवू. हे परमेश्वर पित्या, सर्वांवर आपल्या कृपेचा आत्मा पाठवू. हे परमेश्वर पित्या, या सर्व प्रार्थना आणि विनंत्या आम्ही आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याच गोड आणि पवित्र नावात मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे. आज परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ है, परमेश्वर के वचन का सामर्थ आज फिर एक बार हमारे जीवनों को छुएगा और हमारे जीवन को बदलेगा. आमेन, हालेलुया. परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को बदलता है, ये हम जानते हैं. परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास हम करते हैं, कितना करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है. परमेश्वर के वचन पर
अटल विश्वास करना पूरे हृदय से, ये जरूरी है ताकि हमारे जीवन में चीजें बदले। और इसी के बारे में आज हम कुछ और चीजें सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण हमको मिले, हमें समझ में आए, हमारे हृदय से वो ही विश्वास बाहर आए जो परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में आने के लिए, और उसी विश्वास से परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा और कार्य करेगा हमारे जीवन में और उन सभी के जीवन में जो हमारे संपर्क में आते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सबसे पहले तो विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास भरोसा नहीं है, भरोसा अलग है। भरोसा हम लोगों पर करते हैं, विश्वास हम परमेश्वर पर करते हैं। विश्वास और भरोसा दो अलग अलग बातें हैं। भरोसा हम लोगों से कहते हैं कि अगर कुछ हो गया या होने वाला है तो हम एक दूसरे से कहते हैं कि भरोसा रखो। भरोसा हम लोगों पर रखते हैं, विश्वास हम परमेश्वर पर रखते हैं। भरोसा टूट सकता है जो हम मनुष्य पर रखते हैं, लेकिन जो विश्वास हम परमेश्वर पर रखते हैं वो कभी टूटता नहीं, हारता नहीं। आमेन। वचन कहता है कि विश्वास से सारी चीजें संभव है। विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। भरोसा हम मनुष्य पर करते हैं, लेकिन विश्वास हम परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर करते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास सीधे सीधे परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ है, यानी कि बाइबल से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने जो शब्द बाइबल के द्वारा हमको दिए हैं उस पर जब हम विश्वास करते हैं और उसके शब्द को सत्य मानकर चलते हैं तो वो विश्वास जो हमारे हृदय में आकर बसता है उसे विश्वास कहते हैं। हालेलुया। तो विश्वास परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन भरोसा मनुष्य से जुड़ा हुआ होता है। आज हम जो सीख रहे हैं परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास करने के विश्वास पर। इब्रानी का पुस्तक हम खोलेंगे इस समय। अपने बाइबल खोलो और इब्रानी का पुस्तक 11वां अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे कि बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है। विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए सुनिश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रही हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। यह है विश्वास। हालेलुया। ये डेफिनेशन, ये अर्थ विश्वास का मैं नहीं दे रही हूं, परमेश्वर का वचन दे रहा है। यानी कि विश्वास का अर्थ परमेश्वर ने खुद हमको दिया है। क्या लिखा गया है यहां पर कि विश्वास जो है वो सामग्री है उन चीजों का जिसका हम आशा रखते हैं कि वो होना चाहिए। वो होने के लिए जो सामग्री की जरूरत है वो है विश्वास। और एक अंदरूनी दृष्टि जो हमारे अंदर से आता है, हमारे हृदय से आता है, वो अंदरूनी दृष्टि से अनदेखी चीजों को देखना, वो है विश्वास। हम आगे इसमें और सीखेंगे। इसका सही मायने में साधारण रीति से इसका अर्थ समझने के लिए हम प्रभु के वचन में आगे देखेंगे। बट पहले हम देखेंगे कि आशा और विश्वास, ये दो चीजें इब्रानी 11 के एक वचन में लिखा गया है कि जिन चीजों का हम आशा रखते हैं उसके होने का सामग्री, उसको होने के लिए जो सामग्री की जरूरत है वो है विश्वास। यानी कि आशा और विश्वास
दो अलग अलग बातें हैं। आशा हम करते हैं उन चीजों के लिए जो होनी चाहिए भविष्य में, लेकिन विश्वास अभी के वर्तमान स्थिति में स्थायी होता है। यानी कि हम विश्वास से कहते हैं कि ये अभी भी हमारे पास है, हम अभी भी परिपूर्ण है, हम अभी भी चंगे हो गए हैं। ये है विश्वास कि वर्तमान की स्थिति में जो हम विश्वास करते हैं, वर्तमान की स्थिति में वो चीजें अस्तित्व में है। जब हम ये कहते हैं, जबकि हम शरीर की आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक आंखों से देखकर हम कहते हैं, वचन पर विश्वास करके, प्रभु के वचन पर विश्वास करके, तो उसे विश्वास कहते हैं। नहीं तो हम सिर्फ आशा करते हैं कि काश ऐसा हो, काश ऐसा हो। आशा अलग है जो पूरी दुनिया रखती है आशा, लेकिन हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर, परमेश्वर के शब्द पर। और वो विश्वास जो हम परमेश्वर के मुंह से कहे गए शब्द पर रखते हैं, उसमें सामर्थ्य है चीजों को बदलने के लिए, हमको बदलने के लिए, औरों को बदलने के लिए, परिस्थितियों को बदलने के लिए विश्वास की जरूरत है। आशा सिर्फ एक कदम आपको आगे लेकर जाता है, लेकिन विश्वास आपको वो चीजें दिलाता है। आमीन। आशा में हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, यानी कि अभी हुआ नहीं है लेकिन काश कि वो होगा। हम इच्छा रखते हैं कि ये होना चाहिए आगे में, लेकिन विश्वास में हम ये मानते हैं कि अभी हमारे पास वो चीज है ऑलरेडी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे लिए। तो मैं परमेश्वर के इस वचन को लेकर अपने जीवन में उसको लागू करता और अपने जीवन के लिए मैं ले लेता हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा है और मैं विश्वास करता हूं ये वचन मेरे लिए है और प्रभु का शब्द अटल है। तो वो हाँ और आमीन है मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए जो प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वो शब्द मनुष्य के नहीं, परमेश्वर के है, महान शक्तिशाली परमेश्वर के है। परमेश्वर की शब्द अटल है, वो हिलता डुलता नहीं, या एक के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन सभी के लिए लागू होता है, एक समान से लागू होता है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कैसा दिखता है, क्योंकि विश्वास हमारा अलग अलग मात्रा में है। हमारा विश्वास इसलिए अटल करना जरूरी है प्रभु के वचन पर। जितना अटल हमारा विश्वास होगा, उतना वो विश्वास अनदेखी चीजों को दृष्टि में लेकर आएगा। आमीन। और ये रहस्य है, अनदेखी चीजों को दृष्टि में लाने की चाबी विश्वास है। इसलिए चाहे हमारे चारों ओर आज जो भी दिख रहा हो, या हमारे परिस्थिति, हमारे जीवन में जो चीजें हो रही है, अगर दिख रहा है कि ये नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा है, तो चाबी है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, क्योंकि वो परमेश्वर का शब्द है जो आपके लिए दिया गया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने मुंह से आपके जीवन के लिए वो सारी घोषणाएं की है कि ये तुम्हारे जीवन के लिए है। ये वचन आपको अब स्वीकार करना है। आप स्वीकार करते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है, और आप वो कितना स्वीकार करते हैं वो भी आपके ऊपर निर्भर है। उसी के अनुसार चीजें कार्यशील होंगे। एक थिस्सलुनीका की पुस्तक हम खोल सकते हैं, पहला थिस्सलुनीका का पुस्तक 5वां अध्याय और 8वां वचन। इस वचन में लिखा गया है कि आशा जो है एक टोप के समान है जो हम सर पर डालते हैं। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि आशा जो हम करते हैं हमारे जो मन से करते हैं, हमारे मन से हम आशा करते हैं कि काश ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ऐसा जो है इस दिन में होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। ये जो आशा हम करते हैं कि ऐसा हो, ये हमारे मन में
हम दृष्टि करते हैं, हमारे मन से आता है आशा। और इसीलिए 1 थिस्सलुनीका में लिखा है कि आशा एक तोप के समान है जो हम अपने सिर पर पहन लेते हैं, क्योंकि आशा हमारे मन से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन लिखा गया है कि विश्वास और प्रेम झिलम के समान है। झिलम हम कहां पर पहनते हैं? हमारे हृदय के पास। यानी कि विश्वास हमारे हृदय से जुड़ा हुआ होता है, आशा मन से जुड़ा हुआ होता है और विश्वास दिल से जुड़ा हुआ होता है। और इसीलिए वचन में लिखा गया है कि हमारा विश्वास झिलम के समान, यानी कि हमारा हृदय से निकलता है, हमारे अंदरूनी हृदय से वो विश्वास उभरता है। एक अदृश्य जो है दृष्टि जो विश्वास प्रकट करता है प्रभु के वचन में। तो आज से प्रभु के वचन को हम जब भी पढ़े तो सिर्फ दिमाग से नहीं पढ़े, लेकिन दिल से पढ़े, क्योंकि वो परमेश्वर की घोषणा है जो आपके लिए दिया गया है, आपके लिए भेजा गया है। वचन में लिखा गया है कि शुरुआत में शब्द था और वो शब्द, जो वचन कहता है, परमेश्वर था और वो शब्द ने हमारे बीच में निवास किया, यानी कि यीशु मसीह। उसी वचन पर अटल विश्वास जब हम करते हैं तो वो कार्यशील होता है और अदृश्य चीजों को दृश्य में लेकर आती है। बहुत सारे लोग अपने मुंह से वचनों को बोलते हैं। ये अच्छी बात है कि हम उसको मन से बायहाट करते हैं, मन से सीखते हैं, लेकिन उतना ही काफी नहीं है। आपको सिर्फ मन से ही नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को, जो बाइबल के जो वचनों को, जो है जो सिद्धांत लिखे हैं, शिक्षण लिखे हैं, उनको सीख कर वचन का पालन करने के लिए सच में उनके हृदय से वो इच्छा है उस वचन को पालन करने का, और वो उनको सीखते हैं और वो उनको अपने मुंह से कहते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन को नहीं बदलता है जब तक कि हमारे हृदय से वो बातें नहीं निकले। मन से बातें निकलना अलग है और दिल से बातें निकलना अलग है, ये हम जानते हैं। मुंह से हम किसी को आई लव यू बोल सकते हैं, वो अलग होगा। हर किसी को आई लव यू बोल सकते हैं, या फिर अब दिल से जब हम आई लव यू बोलते हैं तो वो अलग है। जैसे परमेश्वर को हम कहते हैं प्रभु आपसे हम प्यार करते हैं प्रभु, जब हम सिर्फ अगर मुंह से बोलते हैं तो अलग है, लेकिन अगर हम दिल से कहते हैं प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, आपने मेरे लिए अपनी जान दी, अलग है। वैसे ही वचन को जब हम मन से सिर्फ बोलते हैं तो वो हमारे जीवन को नहीं बदल सकता, हमारी परिस्थितियों में बदलाव नहीं ला सकता है। लेकिन जब हम वचन को विश्वास से, दिल से घोषित करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने घोषणा किया है मेरे जीवन के लिए और वो मैं अंगीकार करता हूं मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए जो मेरे आसपास है, तो उसमें वो सामर्थ्य है परिस्थिति को बदलने के लिए, क्योंकि वो हमारे दिल से निकला। वही शब्द या तो मन से आ सकता है या तो दिल से। मन से आना अच्छा है, लेकिन वहीं पर रुकना नहीं है। वो मन से परमेश्वर का शब्द हमारे दिल में उतरना चाहिए, और वो जब दिल में प्रभु का वचन भर जाता है और वो पूरा विश्वास लेकर आता है, उसका प्रकटन शारीरिक रीति से दिखता है। बहुत लोग जब अपने दिल से वचनों को घोषणा करते हैं तो हमें पता है कि वो प्रार्थना में सामर्थ्य है। कैसे? क्योंकि वो दिल से निकला हुआ प्रार्थना है।
जैसे हम कुछ भी कहते हैं तो जब मन से कहते हैं और दिल से कहते हैं उसका फर्क हमको पता चलता है, वैसे ही वो ही शब्द मन से कहना और दिल से कहना स्वर्ग को पता चलता है, परमेश्वर को पता चलता है, स्वर्गदूतों को पता चलता है कि हमने मन से कहा, सिर्फ मन से कहा या दिल से कहा है। सच्चा विश्वास एक विश्वासी के जीवन के लिए बदलाव लाता है। सच्चा विश्वास एक विश्वासी के जीवन में बदलाव लाता है। कैसे? क्योंकि सच्चे विश्वास से एक विश्वासी का मन खुद से हटकर प्रभु के ऊपर होता है, पाप से निकलकर धार्मिकता में जाता है। सच्चे विश्वास से, सच्चे विश्वास से हार से निकलकर हम जीत में जाते हैं। सच्चे विश्वास से हम कमजोरी से हटकर बल में कदम रखते हैं। यह सच्चे विश्वास के द्वारा ही संभव है और इसीलिए हमारा जीवन का बदलाव भी संभव है जब हम सीमित चीजों से मन निकालकर असीमित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रखते हैं। यह सच्चे विश्वास के द्वारा ही हो सकता है और इसीलिए जब सच्चे विश्वास के अनुसार विश्वासी जीता है तो अलौकिक क्षेत्र में जीता है। अगर आप अलौकिक सामर्थ्य में जीना चाहते हैं तो सच्चे विश्वास से अपना जीवन जीना शुरू करो, परमेश्वर के वचन पर स्थायी होकर, परमेश्वर के वचन पर स्थिर होकर। लिखा गया है यूहन्ना 6 अध्याय में वर्स 47 में लिखा गया है कि जो कोई विश्वास करेगा उसने अनंत जीवन पाया। लिखा गया है जो विश्वास करेगा उसने अनंत जीवन पाया है, पाएगा नहीं लिखा है। लिखा गया है कि जो विश्वास करेगा वो उसने अनंत जीवन पाया है। अनंत जीवन यानी कि अनंत चीजें उसके जीवन में शामिल है। अनंत चीजें और अनंत जीवन में ऑलरेडी हम जीते हैं, इसका ये मतलब है। कैसे हो सकता है ये? हम अभी जब इस दुनिया में है अनंत जीवन कैसे जी सकते हैं? लिखा गया है विश्वास से। लिखा गया है कि जो कोई विश्वास करेगा उसके पास अनंत जीवन है, यानी कि जो विश्वास करता है वो ही अनंत जीवन का आनंद ले सकता है। अनंत जीवन का आनंद क्या है? खुशी, शांति, बल, विजय, धार्मिकता, प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी कृपा दृष्टि, ये सब अनंत जीवन की खुशी में शामिल है। और ये सब हमारा है क्योंकि वचन कहता है अगर आपने विश्वास किया तो आप ऑलरेडी अनंत जीवन पा चुके हो। यानी कि आपको इंतजार नहीं करना है कि ये दुनिया, ये हमारा धरती का जीवन खत्म होगा तो अनंत जीवन शुरू होगा। हाँ, एक मायने में पूरे संपूर्ण अनंतता का अनुभव हम इस धरती को छोड़ने के बाद करेंगे, लेकिन अनंत जीवन का एक मात्रा हम यही धरती पर आनंद लेते हैं सच्चे विश्वास के द्वारा। फिर सिर्फ मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं, सिर्फ मुंह से कहने वाले शब्द नहीं, लेकिन दिल से कहने वाले शब्द जो वचन पर आधारित है, उससे हमारा जीवन बदलता है। सामान्य जीवन से निकलकर अलौकिक जीवन में हमारा जीवन कदम रखता है और फिर हम अलौकिक जीवन का आनंद लेते हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए है, आपके लिए है, सभी के लिए है जो विश्वास करेंगे परमेश्वर पर और परमेश्वर के शब्द पर,
परमेश्वर का शब्द यानी कि यीशु मसीह के शब्द, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जो यीशु मसीह के शब्द पर विश्वास करते हैं, बाइबल के शब्दों पर विश्वास करते हैं, वो है सच्चा विश्वास, और उसमें सामर्थ है, अलौकिक अनुभव का सामर्थ्य है सच्चे विश्वास में। अलौकिक चीजें जब होती है तो सामान्य रीति से लोग बहुत उत्साही हो जाते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, पता है, और बहुत लोग उत्साही हो जाते हैं। लेकिन वो अलौकिक सामर्थ आपका हो सकता है अगर आप प्रभु पर विश्वास करोगे, उसके शब्द पर विश्वास करते हैं, अटल विश्वास करते हैं। आपके लिए वर्तमान में, वर्तमान की स्थिति में आप विश्वास करते हैं, आशा नहीं, विश्वास। परमेश्वर का शब्द अभी के लिए मेरे लिए लागू है। जब हम ये विश्वास करते हैं तो चीजें बदलती है, आत्मिक क्षेत्र में चीजें बदलती है। यूहन्ना 14:6 में लिखा गया है कि यीशु मसीह रास्ता है, मार्ग है। यह नहीं लिखा है कि यीशु मसीह एक रास्ता है, लिखा गया है कि यीशु मसीह रास्ता है, वो ही सत्य है और वो ही जीवन है। यीशु मसीह वो दरवाजा है जिससे हम स्वर्ग जा सकते हैं, वो मार्ग है जो हमें स्वर्ग तक लेकर जा सकता है। यीशु मसीह के बिना स्वर्ग को पाना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को भेजा और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई भी हो, अगर वो यीशु पे विश्वास करेंगे, यीशु के कार्य पर विश्वास करेंगे, यीशु के शब्दों पर विश्वास करेंगे, तो उनका नाश नहीं होगा, लेकिन वो अनंत जीवन पाएंगे। हम देखते हैं पूरी दुनिया जैसे नाश की तरफ जा रहा है, अपने पापों में खो गया है। बहुत सारे लोग आशा करते हैं, खासकर जो बुजुर्ग है। आजकल तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका उम्र क्या है। हम देखते हैं आजकल लोग जो किसी भी उम्र के हैं, अचानक से वो नहीं रहे। तो जरूरी है आज के दिन कि हम अपनी आत्मा को तैयार रखें स्वर्ग जाने के लिए, और स्वर्ग जाने का रास्ता यीशु मसीह है। परमेश्वर ने ये रास्ता दिया है और कहा है ये रास्ता स्वीकार करो और यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन पा लो। जैसे हमने अभी कहा, प्रभु का वचन में परमेश्वर ने कहा है विश्वास करो और तुमने अनंत जीवन पा लिया। अनंत जीवन यानी कि स्वर्ग में हमारा जीवन तय है, लेकिन स्वर्ग जैसा जीवन हम यहां धरती पर भी आनंद ले सकते हैं सच्चा विश्वास रखने से। यीशु मसीह पे सच्चा विश्वास, सिर्फ मुंह से नहीं कहना, लेकिन सच्चे विश्वास रखने से, प्रभु के वचन पर सच्चा विश्वास रखने से अनंत जीवन का हर खुशी हमारे लिए दिया गया है। दुनिया के लोग आशा करते हैं, काफी लोग आशा करते हैं कि जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हम स्वर्ग में जाना चाहिए, और उसके लिए पूरी कोशिश करते भी है। बहुत लोग कोशिश करते हैं अच्छे काम करने से, लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारे अच्छे काम मैले चितरों की तरह है। हमारे अच्छे कामों से हमें स्वर्ग नहीं मिल सकता है, यीशु के द्वारा हमें स्वर्ग मिल सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है और यीशु जीवन है। अगर हमें जीवन चाहिए तो यीशु की जरूरत है हमको। तो विश्वासियों का क्या? विश्वासियों के लिए वचन में लिखा गया है
कि हम जो इस धरती पर जीते हैं, चाहे हम जितने भी दिन जिए या जितने भी साल जिए, हम जब से हमने यीशु को स्वीकारा तब से हम स्वर्ग के नागरिक हैं और हम जैसे राजदूत है इस धरती पर स्वर्ग के कार्य करने के लिए स्वर्ग से भेजे हुए हम नागरिक हैं, हम लोग हैं, स्वर्ग के राज्य को बढ़ाने के लिए, ताकि और लोग स्वर्ग में पहुंचे। ये काम हमें सौंपा है। और इसीलिए जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते और विश्वास करते उसके वचन में, हमें सभी को बताना है, क्योंकि वचन में उद्धार सभी के लिए उपलब्ध है। ये वचन कहता है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार यानी अनंत जीवन हर मानव जाति, सभी मानव जाति के लिए है। और इसीलिए स्वर्ग के नागरिक होने के नाते इस धरती पर जितना हम जब भी जो है हम कार्य करते हैं या जो भी हम कहते हैं, जो भी हम करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके दिए हुए काम पूरे करने के लिए, उसके शब्द को लोगों को सुनाने के लिए, ताकि हम जो बच गए, हमें जो नागरिकता मिली है स्वर्ग की, उनको भी स्वर्ग की नागरिकता मिले यीशु के द्वारा। ये उद्देश्य है परमेश्वर का मानव जाति के लिए, और इसके लिए विश्वास परमेश्वर पर और उसके वचन पर जरूरी है। विश्वास हमारे प्राकृतिक इंद्रियों पर निर्भर नहीं, लेकिन आत्मिक इंद्रियों पर निर्भर है। यानी कि विश्वास उन चीजों से नहीं चलता है जो इस दुनिया में दिखती है। विश्वास वचन के वचन से चलता है। पौलुस ने इसका जो दोनों का फर्क कहा है, उसने कहा है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 7वें वचन में कि हमें विश्वास से चलना है, ना कि दृष्टि से। यानी कि पौलुस कहता है कि आंखों की दृष्टि से आपको नहीं चलना है, आपको विश्वास से चलना है। मतलब कि अगर परिस्थिति जो है, अगर शारीरिक रीति से या प्राकृतिक रीति से चीजें कुछ दिख रही है, तो भी हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करते हैं कि प्रभु का शब्द हमारे लिए ये कहता है, तो मैं उस पर विश्वास करता हूं। वो है विश्वास। और उसके लिए हमें आत्मिक आंखों की जरूरत है, ना कि शारीरिक आंखों को, क्योंकि शारीरिक आंखें हमें कुछ और दिखाती है और आत्मिक आंखें हमें कुछ और दिखाती है। शारीरिक आंखें से हम सिर्फ एक सीमा तक देख सकते हैं, उसके पार नहीं देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक आंखों से हम सारी चीजें उसकी गहराई से देख सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि वो वचन पर टिका हुआ है, मनुष्य के शब्दों पर नहीं, मनुष्य जो दिखा रहा है उस पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर। और परमेश्वर के वचन की दृष्टि से वो है विश्वास। यानी कि हमें अपनी शारीरिक निगाहों से नहीं देखना है, वचन के निगाहों से देखना है। काफी बार हम शारीरिक आंखों से देखते हैं, क्योंकि और इसलिए एक संघर्ष जैसा है मसीही जीवनों में भी। काफी सारे मसीही लोग भी इससे संघर्ष करते हैं, क्योंकि शरीर के द्वारा हमको जो दर्द होता है, जैसे कि अगर हमको चंगाई की जरूरत है, तो वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसने हमारे सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, तो वचन के हिसाब से हम चंगे हो चुके हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। तो फिर भी हम क्यों बीमार हैं, क्यों बीमार रहते हैं?
हमें वचन को अपने जो है जीवन में लागू करना है, वचन पर विश्वास करना है कि वचन हमें यूं कहता है, मैं विश्वास करता हूं ये मेरे लिए। इसके बावजूद कि हमारा शरीर कह रहा है कि दर्द हो रहा है, हमारा शरीर कह रहा है कि ये अंग कार्य नहीं कर रहा है, मैं अपना हाथ नहीं उठा पा रहा हूं, फिर भी मैं विश्वास करता हूं क्योंकि वचन, प्रभु का वचन कहता है कि मैं चंगा हो चुका हूं। तो मैं विश्वास से अपने हाथ को बढ़ाता हूं। इसलिए बाइबल में भी लिखा गया है, काफी बार जब शिष्यों ने प्रार्थना किया तो शिष्यों ने कहा, जैसे यीशु ने भी कहा, अपने हाथ को फैला लो। क्यों? क्योंकि अपने हाथ को जो है फैलाना जरूरी था, विश्वास को कार्यशील बनाना था, तब वो दृष्टि में आ जाएगा, तब वो चंगाई दृष्टि में आती है। आमीन। वचन को जब हम लेते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि ये हमारे मुंह से निकले हुए शब्द नहीं है, हम वो शब्द दोहरा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, और वो शब्द मैं अपने लिए ले लेता हूं क्योंकि ये मेरे लिए दिया गया है, ये मेरे लिए कहा गया है। जैसे कि अब्राहम ने किया, जब परमेश्वर ने अब्राहम को जो है कहा कि तुम्हें मैं बहुत राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा, तब अब्राहम का एक बेटा भी नहीं था, फिर भी अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम और उसकी पत्नी सैरा की उम्र बहुत हो गई थी, 100 साल की उम्र में वो कैसा एक जो बच्चे को पा सकता है? शारीरिक रीति से संभव नहीं कि एक 100 साल के आसपास का जो पति पत्नी उनको एक बच्चा हो, ये शारीरिक रीति से, प्राकृतिक रीति से संभव नहीं। लेकिन अब्राहम ने प्राकृतिक इंद्रियों पर विश्वास करना जो है नहीं चुना, उसने चुना परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करने। प्रभु आपने कहा है तो मैं अपने उम्र को नहीं देखूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि मेरे बच्चे होंगे तो होंगे। आपने कहा है कि मेरा जो है राष्ट्रों का मैं पिता हो जाऊंगा, तो मैं ये विश्वास करता हूं। आपका शब्द मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है प्रभु, मेरे प्राकृतिक परिस्थिति से ज्यादा सच्चा आपका वचन है प्रभु। ऐसा विश्वास अब्राहम ने रखा और ऐसा ही विश्वास हमें भी रखना है। जो है प्राकृतिक परिस्थिति को अनदेखा करके परमेश्वर के शब्द को देखकर उसे विश्वास करना, उस पर विश्वास करना, हमारे लिए वो सत्य ठहराना चंगाई लेकर आता है, छुटकारा लेकर आता है, आशीष लेकर आता है। अलौकिक क्षेत्र में हम कदम रखते हैं विश्वास से, प्रभु के वचन के, प्रभु के शब्द पर विश्वास करने से अलौकिक जीवन हम जीना शुरू कर सकते हैं। आप अलौकिक जीवन जीना शुरू कर सकते हैं प्रभु के वचन पर विश्वास करके, सिर्फ पढ़कर ही नहीं लेकिन उस पर विश्वास करने से आपका जीवन बदलेगा। विश्वास हमारे शरीर में वो चंगाई लेकर आता है। विश्वास हमारे अनदेखी चीजों को दृष्टि में लेकर आता है। ये सारी चीजें विश्वास से होता है, और ये विश्वास सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है, मनुष्य की ओर से नहीं। जो शब्द हम कहते हैं या कहेंगे आज से, हम अपने मन से नहीं करें लेकिन हमारे पूरे दिल से प्रभु के वचन को घोषित करें
खुद के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी प्रभु के वचन से दिल से घोषित करना विश्वास कहलाता है। और वो विश्वास कार्य करेंगे, अदृश्य चीजों को दृष्टि में लेकर आएंगे। विश्वास। जैसे मैंने कहा कि विश्वास आपके हृदय से आना चाहिए, सिर्फ मन से नहीं। मन से कही बातें बहुत हल्की रीति से जैसे हवा में उड़ जाती है, लेकिन दिल से निकली हुई बातें सामने वाले को जैसे छूता है वैसे ही परमेश्वर को भी छूता है। इसलिए वचन में लिखा गया है कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जितना हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे, मतलब कि वो हमारे लिए कितने मायने रखते हैं ये प्रभु जान जाएंगे। उसका शब्द हमारे लिए कितना मायने रखता है वो जान जाएंगे। भजन संहिता 119 में हम देखते हैं दाऊद ने जो है, लिखा गया है यहां पर, दाऊद ने अपने जो है गवाही को पकड़ कर रखा प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए। उसने प्रभु के वचन के शब्दों को पकड़ के रखा और उसने अंगीकार किया कि प्रभु आपका वचन सर्वदा के लिए स्थायी है, और इसीलिए उसने प्रार्थना किया कि प्रभु आपका वचन सर्वदा के लिए स्थायी है प्रभु, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं शर्मिंदगी का सामना न करूं। ये दाऊद की प्रार्थना थी। वचन कहता है भजन संहिता 119 में कि उसने पहले विश्वास किया प्रभु के अटल वचन पर, और उसके अनुसार उसने प्रार्थना किया कि प्रभु हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करने देना। और इसलिए दिल से पहले विश्वास करना जरूरी है, तब हम शर्मिंदगी का सामना नहीं करेंगे। प्रश्न है कि हमारा विश्वास वचन में कितना है, किस माप से है। यीशु ने कई बार जब लोगों को चंगा किया, तो जब लोगों ने चंगाई पाई, काफी लोग जो बाइबल में हम देखते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। यानी कि हमारे विश्वास में क्षमता है कार्यों को दृश्य में लाने के लिए। हमारा विश्वास पर निर्भर है। प्रभु के वचन में तो सामर्थ्य है क्योंकि वो परमेश्वर का शब्द है, लेकिन जब उस शब्द पर हम जितना विश्वास करते हैं उसके अनुसार हमारे लिए होता है। इसलिए आज से हम ये ध्यान में रखेंगे कि हम प्रभु के वचन पर पूरा विश्वास करें, क्योंकि वो परमेश्वर का कहा गया शब्द है, और जितना विश्वास करेंगे उसके अनुसार हमारे लिए होगा, ये वचन कहता है। तो पूरे विश्वास से आज हम परमेश्वर के शब्द को घोषणा करेंगे, और जब भी घोषणा करेंगे विश्वास से करेंगे, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, और तब परमेश्वर का अलौकिक सामर्थ कार्य करेंगे आपके जीवन के द्वारा। आप सभी के जीवन के द्वारा अलौकिक कार्य होंगे, क्योंकि आप खुद के शब्दों से नहीं लेकिन परमेश्वर के शब्दों को घोषणा कर कर वो अलौकिक सामर्थ का वातावरण ले आ रहे, वो अलौकिक सामर्थ का क्षेत्र को ले आ रहे हैं, अदृश्य चीजों को दृष्टि में लेकर आएंगे। ये अलौकिक कार्य प्रभु के वचन पर विश्वास करने से और उसे दिल से घोषित करने से संभव होगा। हालेलुया। ये सामर्थ्य रहस्य प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमको दिया है, और हमारा विश्वास बढ़ेगा कैसे? वचन में लिखा गया है कि वचन को पढ़कर और उसको पढ़कर ध्यान देकर, प्रभु के वचन को पढ़कर समझकर अपना कर घोषित करके
कि ये प्रभु का वचन मेरे लिए दिया गया है और मैं इसे घोषित करता हूं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे आस पड़ोस के लोगों के लिए, मेरे चारों ओर जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनके जीवन के लिए मैं घोषणा करता हूं। जब ये दिल से हम घोषणा करते हैं तो चीजें हो जाएगी, क्योंकि प्रभु का वचन ने कहा है। और परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला है वो कभी खाली नहीं जाता। प्रभु ने ऑलरेडी कहा है, लेकिन उसको जब हम घोषणा करते हैं विश्वास से तो वो अपना कार्य कर कर ही लौटता है, वो खाली नहीं होता। अगर वो कार्य नहीं कहा, यानी कि हमने उस वचन को पूरे विश्वास से घोषित नहीं किया, हमारे विश्वास के द्वारा अनुसार हमारे लिए किया जाएगा। तो विश्वास से हमें घोषणा करना है। हम देखते हैं कि दुनिया में, सामान्य रीति से दुनिया में जो दर्शन शास्त्री या मनोवैज्ञानिक है, ये सत्य बात है। सारे फिलोसोफर और साइकियाट्रिक्स जो भी है, उनका ये घोषित नामा है कि शारीरिक इंद्रिय की गवाही, शारीरिक इंद्रियों की गवाही जो है, जो परिवर्तनशील, व्यक्तिपरक और अविश्वसनीय है। क्या है? शारीरिक इंद्रिय, यानी कि मनुष्य की, सारे मानव जाति की शारीरिक इंद्रिय की गवाही अस्थिर है। फिर भी वही लोग जो इस घोषणा को दिए हैं, वो मानते हैं, अंगीकार करते हैं कि शारीरिक इंद्रिय, शरीर के इंद्रिय जो है वो अस्थिर होते हैं। तो फिर स्थिर क्या है? अगर शारीरिक इंद्रिय अस्थिर है, जो है वैज्ञानिक जो है, पढ़े लिखे लोग, अगर वो घोषणा कर रहे हैं कि शारीरिक इंद्रिय अस्थिर होते हैं, तो मानव जाति स्थिर कैसे होगा? मानव जाति को एक कुछ ऐसा चाहिए जो स्थिर हो, जिस पर वो खड़ा रहे। अगर हमारी इंद्रिय, शारीरिक इंद्रिय अस्थिर है, तो मनुष्य स्थिर कैसे रहेगा? वो स्थिर सिर्फ एक तरह से रह सकता है, जब वो प्रभु के वचन पर विश्वास करेगा, क्योंकि वचन स्थिर है हर मामले में। प्रभु का वचन नहीं बदलता। प्रभु के वचन में वो सामर्थ्य है और वो स्थिर है, वो सत्य है। प्रभु का वचन सत्य है, वचन कहता है। यूहन्ना 17 अध्याय का 17 वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर का शब्द सत्य है। यूहन्ना 14 का 6 कहता है यीशु सत्य है। यीशु और यीशु का वचन जो बाइबल में लिखा गया है वो सत्य है, वो स्थिर है, और इस स्थिरता पर मानव जाति स्थिर हो सकती है, मानव जाति खड़ी रह सकती है, मानव जाति बलवान हो सकता है, मानव जाति खड़ा रह सकता है परमेश्वर पर, यीशु पर और यीशु के जो है वचन पर, क्योंकि वो स्थिर है, वो हिलता डुलता नहीं है, कमजोर नहीं होता है। प्रभु का वचन में सामर्थ है। यूहन्ना 17:17 प्रभु का वचन सत्य है। पिलातुस ने पूछा सत्य क्या है? बहुत लोग, जो ज्ञानी लोग, ये समझ नहीं पाते हैं कि विश्वासी लोग प्रभु पर इतना विश्वास या फिर इस प्रकार का विश्वास कैसे ले आ सकते हैं। ये वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक वो सत्य नहीं समझेंगे। और तब
पिलातुस की तरह जब वो प्रश्न करेंगे कि सत्य क्या है, जब ये ढूंढने निकलेंगे तो वो पाएंगे। वचन में लिखा गया है कि आप ढूंढोगे तो आप पाओगे, आप सत्य को ढूंढो आप पाओगे। अब चीजों की संभावना करना और विश्वास करना अलग है। हम मनुष्य संभावना करता है परिस्थिति पर निर्भर होकर, लेकिन विश्वास पर जो है हम अटल रह सकते हैं, क्योंकि विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है, मनुष्य की ओर से नहीं। विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर के शब्द को पढ़ने से विश्वास बढ़ता है। हमारे खुद के परिश्रम से विश्वास नहीं आता, ये परमेश्वर का वरदान है, ये वचन कहता है। यूहन्ना 3:27 में लिखा गया है, जो भी मनुष्य जो पाता है स्वर्ग से पाता है। हम जो भी पाते हैं अपने जीवन में, जो कुछ हमारे पास है, स्वर्ग से हमको दिया गया है। और जब हमारे पूरे हृदय से विश्वास उभरता है तो वो एक अटल दृढ़ विश्वास के द्वारा बहुतायक आशीष लेकर आता है। वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारा महायाजक है, वो हमारा वकील है। और जब हम परमेश्वर के शब्द को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो स्वर्ग में यीशु मसीह खुद अपने वचन का अंगीकार करके, मतलब यूं कहते हैं कि जब हम विश्वास से अंगीकार करते हैं कि प्रभु आपके वचन में आपने ये कहा है, मैं अपने जीवन के लिए ये विश्वास करता हूं प्रभु, मैं घोषणा करता हूं ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रभु आपका ये वचन कहता है, मैं घोषित करता हूं मेरे जीवन के लिए, तो उसकी सहमति यीशु मसीह जो महायाजक है, वो स्वर्ग में हमारा वकील होने के नाते वो अंगीकार करता है, हाँ ये मैंने कहा है, ये वचन मैंने इसे दिया है। और वो वचन कार्यशील होता है क्योंकि यीशु मसीह की सहमति यीशु मसीह के वचन से है। वो अपने वचन को कभी नकारता नहीं, और इसीलिए जब हम उसके वचन को घोषणा करते हैं तो यीशु मसीह भी उसमें सहमत है। यीशु मसीह की सहमति है जिसमें जब वो चीज हम अपने मुंह से घोषणा करते हैं, और वो इसलिए कार्यशील होता है अनदेखी चीजों को दृष्टि में लाने के लिए, अलौकिक कार्य करने के लिए। सच्चा विश्वास चाबी है। सच्चा विश्वास प्रभु के वचन में, प्रभु में विश्वास कैसे रख सकते हैं? उसके वचन के द्वारा, क्योंकि उसका वचन ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, और मैं ये सारी बातें, ये सारे सत्य मेरे जीवन के लिए विश्वास करता हूं। वो अलौकिक सामर्थ लेकर आता है और इससे हमारा जीवन बदलता है। परमेश्वर के शब्द को आप विश्वास से घोषणा करो और आपके जीवन में वो अलौकिक सामर्थ लेकर आएगा, और आपके जीवन के द्वारा आपका इस्तेमाल करेगा परमेश्वर दूसरे लोगों के जीवन में भी आशीषें लाने के लिए, आपके विश्वास के द्वारा। और जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, दाऊद ने विश्वास किया, शिष्यों ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया, परमेश्वर आपके विश्वास को भी इस्तेमाल कर कर अलौकिक कार्य करेंगे। चाबी क्या है? पूरा विश्वास परमेश्वर के शब्द पर, और उस पूरे विश्वास से जीना, पूरे विश्वास से अंगीकार करना, पूरे विश्वास से आगे बढ़ते रहना, और परमेश्वर आपके विश्वास को आशीषित करेंगे। तो
कुछ लोग पूछेंगे कि मैंने तो विश्वास किया था लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, तो फिर जांचो, क्योंकि या तो आपका विश्वास पूरा नहीं था, आधा अधूरा विश्वास था। अगर आप आधा अधूरा विश्वास करेंगे तो आधा अधूरा उत्तर पाओगे। अगर आप पूरा विश्वास करोगे परमेश्वर के वचन पर तो आप पूरा आशीष पाओगे। जैसे यीशु ने कहा कि आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है, आपके विश्वास से आप उत्तरों को पाएंगे। आप अपने विश्वास के द्वारा अलौकिक चीजों को पाएंगे, अलौकिक कार्यों को पाएंगे। आपके विश्वास के द्वारा आपका जीवन बदलेगा, आपके विश्वास के द्वारा आपका परिवार बदलेगा, आपके विश्वास के द्वारा ये देश बदलेगा। आपके विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर के शब्द को घोषित करना है। लिखा गया है यूनानी शब्द में जो है अंगीकार करने का यूनानी शब्द जो है उसका मतलब है कि जैसी बात है वैसे कहना, यानी कि परमेश्वर का जो शब्द है उसको उस प्रकार से कहना जैसे परमेश्वर का शब्द है, आपका नहीं। आप उस शब्द को जैसे परमेश्वर ने कहा है अपने मुख से उस प्रकार से अंगीकार करते हो जैसे वो परमेश्वर का शब्द है, तो उसमें वो सामर्थ्य है कार्य करने का। वो है अंगीकार। अंगीकार यानी कि आप चीजें जैसे है वैसे आप घोषणा करते हैं। तो विश्वास से घोषणा करो प्रभु का वचन और वो अलौकिक कार्य कराएंगे। या फिर अगर कुछ बातें नहीं हुई, एक तो कारण है कि हमारा विश्वास परिपूर्ण नहीं था, और अगर हमारा विश्वास परिपूर्ण था फिर भी नहीं हुआ, तो वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर की इच्छा भी जरूरी है। कभी कभी चीजें होती है परमेश्वर की इच्छा से, और वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे भले के लिए होता है। परमेश्वर की इच्छा से सारी चीजें होती है, परमेश्वर के अनुमति से ही चीजें होती है, और परमेश्वर के ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सारी चीजों का ज्ञान रखता है। फिर भी अगर कुछ चीजें बातें हुई है तो उसकी अनुमति से हुई है। कुछ समय पहले किसी ने मुझसे पूछा कि परमेश्वर ने दुनिया में ये क्यों कराया, महामारी जो चल रही है। लेकिन ये महामारी परमेश्वर ने नहीं कराया, ये मनुष्य ने कराया है। परमेश्वर ने एक सिद्ध दुनिया बनाई थी और परमेश्वर ने इच्छा रखी थी कि ये सिद्ध दुनिया में मनुष्य जिए, जहां पर कोई पाप ना हो, सारी चीजें अच्छी हो, मनुष्य शांति से जिए, आशीषों में जिए। ये परमेश्वर का उद्देश्य था। ये महामारी परमेश्वर का दिया हुआ नहीं है, ये मनुष्य का दिया हुआ है। परमेश्वर ने एक सुखी पृथ्वी बनाई थी, लेकिन मनुष्य जो पाप करता है, मनुष्य की दुष्टता के वजह से मनुष्य नाश के रास्ते पर चलने लगा। ये महामारी भी उसी नाश का भाग है। मनुष्य के दुष्टता का कारण है, मनुष्य का कराया है ये। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि इस पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में सौंपा। हमें यहां शासन करने दिया, लेकिन मालिक इस पृथ्वी का अभी भी परमेश्वर है, और परमेश्वर चीजों को बदल सकते हैं जब हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे
परमेश्वर का शब्द धरती पर घोषणा करेंगे, हमारे परिपूर्ण विश्वास के द्वारा हम अलौकिक कार्य ले आ सकते हैं इस पृथ्वी पर विश्वास के द्वारा। और ये कार्य आपको और मुझे सौंपा गया है, वचन हमें सौंपा गया है, हमारे पास बाइबल है। हम आज से बाइबल के वचनों को विश्वास से घोषणा करेंगे और जो ये पृथ्वी को परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है, उस अधिकार से हम परमेश्वर के शब्द के आशीषों को पृथ्वी पर ले आएंगे, प्रभु के वचन को घोषित करते हुए इस पृथ्वी पर, हमारे देश में, हमारे घरों में, हमारे जीवनों में प्रभु के वचन को घोषणा करके अलौकिक रीति से चीजें बदल देंगे। आमेन। प्रभु के वचन में वो सामर्थ है और ये विश्वास प्रभु की ओर से आता है, हमारी ओर से नहीं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थ्य वचन के लिए। आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आप हमें याद दिलाते हैं बार बार कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप सच में एक प्रेमी परमेश्वर है कि हमारी इतनी दुष्टता के बावजूद आप हमसे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि हम विजयी जीवन जिए। आप चाहते हैं कि हम चंगे हो जाए। आप चाहते हैं कि हम छुटकारा पाए। आप चाहते हैं कि हम आनंदित जीवन जिए। आप चाहते हैं कि हम एक अलौकिक जीवन जिए। प्रभु, आज हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं प्रभु। हमारे जीवन का वो हर एक भाग, हर पहलू आपके हवाले करते हैं। हर वो बात जो हमारे मन में है, हमारे दिल में है प्रभु, हमारे परिवार में जो बात सताती है, वो सारी बातें हम आपके सामने ले आते हैं प्रभु। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, आपकी इच्छा और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। हमें क्षमा करो प्रभु, जो हमने गलतियां की है, हमने पाप किए हैं प्रभु, आपके वचन के विरोध में हमने कार्य किए, उसके लिए हमें क्षमा करो प्रभु। और यीशु के लहू से हमें धो दो, हमें शुद्ध कर दो प्रभु। धन्यवाद कि यीशु के लहू में सामर्थ्य है। हमें पवित्र बनाओ आपके लहू के द्वारा। हम आपकी तरह पवित्र जीवन जीना चाहते हैं प्रभु। हमारी सहायता करो प्रभु, ताकि आपके वचन के अनुसार हम जीवन जिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा जीवन जिए। हमारे मन से नहीं जिए, लेकिन आपके वचन से जिए प्रभु। हमारे प्राकृतिक इंद्रियों से हम नहीं जीना चाहते हैं, लेकिन हम आपके दिए गए आत्मिक इंद्रियों से जीना चाहते हैं प्रभु। आप हमारी सहायता करो प्रभु। आप हमारी आत्मिक आंखों को खोल दो प्रभु, ताकि हम जान ले और पहचान ले और वो प्रकटीकरण पाए आपके जीवन के, आपके वचन के द्वारा प्रभु। हमारा जीवन बदले आपके वचन के द्वारा प्रभु। हम अलौकिक क्षेत्र में कदम रखकर जीना शुरू करें। हम अनंत जीवन में जिए प्रभु, अनंत जीवन के आनंद में जिए प्रभु। हमारा जीवन का हर एक दिन अलौकिक सामर्थ्य से हम जिए। आपके वचन के द्वारा ये आशीष हर एक को दो प्रभु। यह मांगते हैं पिता। इस दिन हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं पूरी रीति से। हमारा मन, हमारी इच्छा, हमारा जीवन, हमारे कार्य, हमारे शब्द सब आपकी इच्छा के अनुसार हो और आपके महिमा के लिए हो प्रभु। हमारा ये जीवन इस पृथ्वी पर जो है आपके महिमा के लिए हो। धन्यवाद प्रभु कि यीशु के द्वारा अनंत जीवन हमारा है।
जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ये जान लो कि आज परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और परमेश्वर आपके साथ एक संबंध रखना चाहते हैं, एक रिश्ता रखना चाहते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको स्पर्श करना चाहते हैं, वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। अपने जीवन को यीशु मसीह के हवाले कर दो। सारी आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें उसके हवाले कर दो, क्योंकि यीशु ने खुद को बलिदान कर दिया क्रूस पर, ताकि आपको मुक्ति मिले, आपको अनंत जीवन मिले, आपके सारे पाप धुल जाए। इसके लिए यीशु आए थे, ताकि ये परिपूर्ण कार्य आपके जीवन में पूरा कर दे। आपको उस यीशु मसीह को बस स्वीकार करना है, यीशु मसीह के कार्य को स्वीकार करना है, उसके वचन को अपने जीवन में स्वीकार करना है और वचन के अनुसार चलना शुरू करो। यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बना लो। थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, आप ही प्रभु है, आप ही हमारे मालिक है और हम आपके बच्चे हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। आप पर विश्वास करके हमने अनंत जीवन पाया है और ये अनंत जीवन हम इस धरती में भी जीते हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा और गौरव, स्तुति, आराधना आपके नाम की हो पिता, आज और हमेशा। यीशुआ के नाम से हम मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपका जीवन और परिवार में बदलाव आए परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन में शांति लेकर आए, आनंद लेकर आए। परमेश्वर की सारी स्वर्गीय आशीषें आपके जीवन में बहुतायकता से अभी आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। एक आशीषित अलौकिक हफ्ता आप सबका हो यीशु के नाम से। आमेन।